अगर लोगों ने आपको चुना, क्या लोगों के साथ धोखा तो नहीं होगा, दरवाजे बंद तो नहीं? नहीं, वो बात नहीं। मैंने लोगों को क्लियर सिग्नल किया। मैं दो जगह पे एमएलए रहा हूँ आज तक, पटन और बीरवा में। मेरा एक रिकॉर्ड है, मेरा एक एक रिकॉर्ड रहा है मेरा एज एमएलए। मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़गांव में मुझे उस रिकॉर्ड पे हरा पाए। ये मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पे। कैंपेनिंग काफी जोरों से हुई, आज आपने वोट किया, वोटिंग सुबह से जोरों से जारी है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? अब लोग तो वेट करेंगे रिजल्ट को। 14 को हमने कैंपेनिंग की, कन्विंसिंग लोगों की जितना भी हो सका हमने किया। हमारी कोशिश यही रही यहाँ पे बड़गांव में कि ये जो वोट है, ये वोट सिर्फ एक डेवलपमेंट पर्पस के लिए नहीं है। ये उन ताकतों को अलग रखने के लिए जो आज भी इकट्ठे हुए हैं सब लोग, मतलब कश्मीरियत को बर्बाद करने के लिए। जैसे उन्होंने किया, कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, यूटी बनाया, स्टेट को 370 लिया। वो सारे ताकतें आज भी जमा हुई है इस बड़गाम सीट पे भी लड़ने के लिए एक जमात के साथ, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। टर्नआउट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज दिन में? मैं तकरीबन टर्नआउट एक्सपेक्ट करता हूँ 60% का। ये गवर्नमेंट के लिए एक लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि पहला साल हो गया है गवर्नमेंट को लास्ट टाइम। या तो आप कैसे, किस नज़र से इसको? देखिए, अगर टेस्ट ही आप ले लेंगे, पीपल विल डिसाइड, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कल पता चल जाएगा 14 को टेस्ट में निकलती है गवर्नमेंट की नहीं। आप कितने मुतमईन हैं अभी तक की पोलिंग से? मैं बहुत मुतमईन हूँ। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वो तशक्कुस के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने आप पे एतमाद किया है, तो क्या लोग आप पे एतमाद कर रहे हैं? जरूर कर रहे हैं, मुझे लगता है लोग एतमाद कर रहे हैं। जो हमने उनसे कहा उस पर वो एतमाद कर रहे हैं। बात सिर्फ, मैंने कहा ना, बात सिर्फ डेवलपमेंट की नहीं है। बड़गाम आज का वोट जो बड़गाम का है, डेवलपमेंट, ये उन ताकतों को जवाब देना है जो आज भी यूनाइट हुई है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। क्यों अलोन जमात फाइट करती है इतने जमातों के साथ? क्यों? कोई फर्क है ना? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होके आज एक उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हो गए। क्यों? अब लोग डिसाइड करेंगे। लोग जो है मतलब सोच समझ के, इमोशन के बगैर आज अपना फैसला करे, वो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बेहतर है। ऐसे उम्मीदवार को चुने जो उनके लिए कुछ करे। ये मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसा होना चाहिए बड़गाम। और मुझे तवक्का हुई कि शायद लोग उसी तरफ जा रहे हैं। उनकी डेवलपमेंट उनको चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए। बड़गाम में बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ। अगर लोगों ने मतलब ये मैसेज ली होगी तो मुझे पूरी तवक्का है कि वो वोट भी दे देंगे उस मैसेज को। आगा साहब, रोहला साहब ने वोट कास्ट नहीं किया, आपको लगता है कि कोई ना कोई फर्क पड़ेगा उसकी? नहीं, कि वो खुद यहाँ नहीं, वो जर्मनी में है। अगर यहाँ होता तो वोट शायद कास्ट करता, क्योंकि वो भी एक मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप का बंदा है, वो मेंबर पार्लियामेंट है। हाउ इज आउट ऑफ स्टेशन, सो दैट मतलब वो वोट कास्ट नहीं कर सकता है, वो दूसरी बात है। आगा साहब, आपको नहीं लगता बड़गाम के साथ धोखा हुआ, नुमाइंदगी नहीं मिली, 1 साल हुआ, अब महज 4 साल बचे हैं? ना, मतलब मैं ये धोखा नहीं कहूँगा, ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। यहाँ उमर साहब ने 2 जगह इलेक्शन लड़ा, एक इलीगली, उसको एक सीट को छोड़ना ही छोड़ना था, उससे इस सीट को छोड़ा, लेकिन बड़गाम को इग्नोर तो नहीं किया ना उसने। उससे बहुत सारे प्रोजेक्शन किए बड़गाम में, उसके रिजल्ट सामने आ जाएगा लोगों में कुछ महीनों में, जो उमर साहब ने खुद किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मतलब प्रोजेक्शन की यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें वो सामने आ जाएंगे लोगों को। तो नाइंसाफी क्या हुई? आगा साहब, आगा सईदुल्लाह मेहदी की गैर मौजूदगी महसूस हुई? मतलब किस हिसाब से महसूस हुई? वो ठीक है, अगर यहाँ होते तो अच्छा ही होता। नहीं जी, देखिए, अगर यहाँ होता अच्छा ही होता पार्टी के लिए और उसको अपने लिए भी अच्छा ही होता अगर प्रोसेस में हिस्सा लेता, क्योंकि ही इज़ अ पॉलिटिकल पर्सन, ही इज़ अ मेंबर पार्लियामेंट, उसको मतलब प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए था। क्यों नहीं लिया वो खुद बेहतर जानता है। अगर होता तो अच्छा ही होता। अब जब अगर लोगों ने आपको चुना, क्या लोगों के साथ धोखा तो नहीं होगा, दरवाजे बंद तो नहीं? नहीं, वो बात नहीं। मैंने लोगों को क्लियर सिग्नल किया। मैं दो जगह पे एमएलए रहा हूँ आज तक, पटन और बीरवा में। मेरा एक रिकॉर्ड है, मेरा एक एक रिकॉर्ड रहा है मेरा एज एमएलए। मैं नहीं चाहता हूँ कि बड़गांव में मुझे उस रिकॉर्ड पे हरा पाए। ये मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पे। ये मैं चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लगता है बड़गांव वालों के साथ ऐसा आज तक हुआ है, आज के बाद नहीं होगा। अगर साहब, किस पार्टी के साथ आप मुकाबला कड़ा देख रहे हैं? देखिए, ये तो 2 ही पार्टी में हम मुकाबला, पार्टी 2 ही है ना, बाकी क्या है? एक तो मतलब बीजेपी भी है, आम आदमी नहीं, पार्टी, बीजेपी क्या है यहाँ पे? आम आदमी पार्टी क्या है? ग्रास रूट लेवल, नेशनल कांग्रेस ग्रास रूट लेवल पार्टी रही। पीडीपी का उतना वोट इतना नहीं है यहाँ पे, तो दूसरे पार्टी कहाँ ये कहेंगे कि हमारे पास इतना वोट, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई पार्टी।
ان کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے. اب وہ ارینج کرتے ہیں دس وے اور دیٹ وے، وہ دوسری بات ہے. 1000 ووٹ 2000 ووٹ 100 1500 وہ دوسری بات ہے، باقی ووٹ نہیں.